हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूटीडी मैथमेटिक्स। और आज हम लोग चैप्टर 12 क्लास 10th का सरफेस एरिया वॉल्यूम की एक्सरसाइज 12.1 करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने। वीडियो देखने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि मैं आपको और भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियो दे सकूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, टू cubes each of the volume 64 centimeter cube are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid। कह रहा है दो क्यूब हैं, ठीक है। देखिए दो क्यूब हैं आपके पास, ठीक है। ऐसे करके आपके पास एक क्यूब ये है और एक ये क्यूब है, ठीक है। ये यहाँ पे ऐसे करके इस जगह पे ये दो क्यूब है, ठीक है। ये दो क्यूब हैं और एक का जो वॉल्यूम है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है, दूसरे का भी 64 सेंटीमीटर का क्यूब है। अब कह रहा है अगर इन्हें ज्वाइन कर देंगे तो एक नया क्यूबॉइड बन जाएगा। अगर एक क्यूबॉइड बन गया तो इस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकाल लें। पहले तो मैं आपको सरफेस एरिया के बारे में बता दूँ कि सरफेस एरिया क्या होता है। देखिए क्वेश्चन में दो चीज़ें होती है, लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। अगर उस क्वेश्चन ने लेटरल शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, टोटल शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, तो ये हमेशा टोटल सरफेस एरिया ही रहेगा, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए क्यूब का वॉल्यूम गिवन है, ठीक है। वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर का क्यूब, और वॉल्यूम जो है वो क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का क्यूब। दिस इज 64, यहाँ पे दिस इज साइड का क्यूब। 64 किसका क्यूब होता है, 4 का। क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, या आप कह सकते हैं कि क्यूब रूट ले लें दोनों साइड। क्या ले लें, क्यूब रूट। तो क्यूब से क्यूब हट जाएगा, साइड की वैल्यू आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। साइड आ गई 4 सेंटीमीटर, इसका मतलब है ये आ गया 4 सेंटीमीटर, ये भी आ गया 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे ब्रेथ भी होगी 4 सेंटीमीटर, हाइट भी होगी 4 सेंटीमीटर, सब कुछ ऑल 4 सेंटीमीटर है। अब एक बात सोचिए ज़रा सा, अगर ये क्यूबॉइड है तो टोटल लेंथ इसकी हो गई 4 + 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर। जो पीछे की हाइट 4 थी वो तो रहेगी ही, जो पीछे की ब्रेथ थी 4 वो तो रहेगी ही, और जो हाइट है वो भी 4 ही रहेगी, क्योंकि सिर्फ कमरे की लंबाई, मान लीजिए दो कमरे हैं अगल बगल में, तो कमरों की लंबाई तो बढ़ जाएगी, लेकिन कमरों की जो चौड़ाई है और जो कमरों की ऊंचाई है वो तो नहीं बढ़ेगी। इसका मतलब आपको कुछ मिला है, क्या मिला है, लेंथ मिला है 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ मिला है 4 सेंटीमीटर, और हाइट भी मिला है आपको 4 सेंटीमीटर। अब मुझसे पूछा हुआ है कि जो नया क्यूबॉइड है उसका सरफेस एरिया चाहिए, यानी कि टीएसए चाहिए। तो टीएसए का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, देखिए टीएसए ऑफ क्यूबॉइड आपके पास होता है 2 इंटू द ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है। तो 2, लेंथ आपके पास कितनी आ गई थी 8, ब्रेथ आपकी 4, ब्रेथ कितनी है 4, हाइट भी कितनी है 4, ठीक है। हाइट कितनी है 4, लेंथ कितनी है 8। दिस इज 2 इंटू 8 4 जा 32, 4 4 जा 16, 8 4 जा 32। नाउ दिस इज 2, ऐड कर दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 2 और 4 6, 6 2 8, 8 2 10, कैरी ऑन 1, 6 6 7 1 8 1 80। 2 इंटू 80 कितना हो जाएगा 160 सेंटीमीटर। आप एरिया निकाल रहे हो इसलिए क्या लगेगा, स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। द क्वेश्चन नंबर 2 सेज दैट अ वेसल इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमीस्फेयर माउंटेड ऑन अ हॉलो सिलेंडर। एक हॉलो सिलेंडर है, उसके ऊपर एक हॉलो हेमीस्फेयर रखा हुआ है। द डायमीटर ऑफ द हेमीस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। देखिए इस क्वेश्चन में जो कंफ्यूज करने की चीज़ है वो है हॉलो। जब भी हॉलो शब्द आता है तो बच्चों को लगता है कि हॉलो का मतलब होता है कि एक बार अंदर वाला सर्कल और एक बार बाहर वाला सर्कल, दोनों के अलग अलग रेडियस दे रखी होंगी। आपका बिल्कुल मानना ठीक है, हॉलो शब्द का मतलब ऐसा ही होता है, लेकिन हम इनर सरफेस एरिया, आउटर सरफेस एरिया और इनर रेडियस, आउटर रेडियस तब करेंगे जब हमारे क्वेश्चन में वैसा कुछ लिखा हो। हमारे क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो आप समझ के चलिए कि आपके पास एक सिलेंडर है जो कि खोखला है, ठीक है, जो कि एक खोखला सिलेंडर है, और इसके ऊपर एक हेमी स्फेयर रखा हुआ है जो कि वो भी खोखला ही है, ठीक है। मतलब ये पूरा खोखला है, ठीक है, अंदर कुछ नहीं, सिर्फ आउटर सरफेस है आपके पास। अब उसने बोल रखा है हेमी स्फेयर का जो डायमीटर है, ये जो डायमीटर है आपके पास में ये 14 सेंटीमीटर है, और पूरे फिगर की हाइट जो दे रखी है वो आपको 13 सेंटीमीटर दे रखी है। पूरे फिगर की हाइट 13 सेंटीमीटर दे रखी है आपके पास।
अब आपसे पूछ रहा है फाइंड द सरफेस इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। अब इनर निकालिए चाहे आउटर निकालिए एक ही बात रहेगी, आपको टीएसए निकालना है इसका। तो टीएसए कैसे निकलेगा समझिए ज़रा सा। सबसे पहले तो मैं हेमीस्फेयर के बारे में आपको बता दूं, हेमीस्फेयर की जो डायमीटर है उसका हाफ करेंगे तो रेडियस आएगा, और जितनी रेडियस हो जाएगी उतनी ही तो यहाँ पे हाइट हो जाएगी। अगर रेडियस 7 होगी तो हाइट भी कितनी हो जाएगी 7, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्योंकि डायमीटर इक्वल्स टू दे रखा है 14 सेंटीमीटर, इसीलिए रेडियस आपके पास हो जाएगी 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। ये हो गया 7 सेंटीमीटर। अब अगर ये हेमीस्फेयर ऐसे करके बना हुआ है और यहाँ पे आपको जो हाइट दे, ये जो डायमीटर दे रखा है 14 सेंटीमीटर दे रखा है, तो रेडियस कितनी हो गई 7 सेंटीमीटर। तो इधर भी तो रेडियस 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो हाइट है वो 7 सेंटीमीटर है। और टोटल हाइट कितनी थी 13, तो अगर वो 13 थी तो उसमें से ऊपर का 7 चला जाएगा तो कितना बचेगा 6 सेंटीमीटर सिलेंडर की हाइट मिल जाएगी। अब सिलेंडर की रेडियस और जो हेमीस्फेयर है उसकी रेडियस दोनों आपस में सेम ही है, तो यानी कि पूरे डायग्राम के लिए जो रेडियस रहेगी वो 7 सेंटीमीटर रहेगी। और देखिए हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट रहेगी 13 - 7 = 6 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन ने हमसे कहा इसका टोटल सरफेस एरिया निकालिए। अब टोटल सरफेस एरिया, अब समझिए टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। टोटल सरफेस एरिया जब ये हॉलो है तो देखिए यहाँ पर भी कोई बॉटम नहीं होगा, और इस जगह ये भी हॉलो है तो यहाँ भी कोई बॉटम नहीं होगा, यानी कि टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको हेमीस्फेयर का CSA चाहिए होगा सिर्फ, और सिलेंडर का CSA चाहिए होगा, है ना। तो दोनों का अगर मैं CSA ऐड कर दूंगा तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो ठीक है भाई, करते हैं। ये हो जाएगा CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमीस्फेयर। ठीक है, आगे देखिए। अब ये आ गया TSA अब सिलेंडर का CSA का फॉर्मूला होता है 2πRH प्लस हेमीस्फेयर के CSA का फॉर्मूला होता है 2πr²। नाउ दिस इज 2π और r कॉमन ले लिया क्योंकि r तो दोनों के सेम ही थे। यहाँ पे बचा है h और यहाँ पे बचा है सिर्फ एक r। वैल्यू पुटअप कर दीजिए। 2π के लिए 22/7 है, r मैंने अभी अभी 7 निकाली थी। ये h किसका है, ये h इस वाले फॉर्मूले का, और ये फॉर्मूला किसका है सिलेंडर का। तो सिलेंडर की हाइट कितनी निकाली थी 6, और ये r है, r किसकी है रेडियस, r तो दोनों के सेम ही है। सो दिस इज, इस वाले 7 से ये वाला 7 कैंसिल हो गया, दिस इज 44 इंटू ये आएगा 13। अब 44 इंटू 13 मल्टीप्लाई कर लीजिए। 13 4 जा 52, कैरी ऑन 5, 13 4 जा 52 और ये 5 57, दिस इज 572 सेंटीमीटर का स्क्वायर। दिस इज द आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो इसे दोबारा वीडियो को चला कर देख लीजिए, आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है हमारे पास, यहाँ पे लिखा है अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमीस्फेयर। कह रहा है माउंटेड ऑन अ हेमीस्फेयर, एक कोन है, ठीक है, एक खिलौना है जो कि कोन के आकार का है, जो कि माउंटेड हेमीस्फेयर के ऊपर, यानी कि नीचे एक हेमीस्फेयर है, ठीक है, यहाँ पे एक हेमीस्फेयर है और इसके ऊपर एक यहाँ पे एक कोन लगा हुआ है। ऐसा कुछ डायग्राम है यहाँ पे। रेडियस जो है इसकी 3.5 है, इसकी रेडियस 3.5 है। अगर इसकी रेडियस 3.5 है तो दोनों की रेडियस 3.5 होगी, कोन हो चाहे हेमीस्फेयर हो। और उसने बोल भी रखा है सेम रेडियस है। बाद में बोला टोटल हाइट ऑफ द टॉय, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो टोटल हाइट है ये है 15.5 सेंटीमीटर। 15.5 सेंटीमीटर। कॉन्सेप्ट फिर से वही है, अगर ये 3.5 इधर से रेडियस है तो इधर की ओर भी 3.5 होगी। तो जो ऊपर की जो हाइट होगी ये कितनी होगी, पूरा 15.5 में से 3.5 निकाल दीजिए, ये 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये कितनी आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर की हाइट हो जाएगी। ठीक है, तो रेडियस भी पता चल गई, इसकी हाइट भी पता चल गई। हमें फाइंड आउट क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया। अब जो टोटल सरफेस एरिया होता है, फिर से समझिए टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया अगर मैं इसका कोन की बात करूँ तो इसके पास बेस नहीं है, हॉलो है ना ये यहाँ पे कुछ नहीं होगा। आप समझिए ये खिलौना है और बीच में यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे बेस नहीं होगा, ये पूरा खोखला रहेगा अंदर से। तो यानी कि यहाँ पे कोई बेस नहीं है। और हेमीस्फेयर के लिए देखूँ तो यहाँ पे कोई टॉप नहीं है, तो ना टॉप है ना बॉटम है, यानी कि मुझे से दोनों का CSA ऐड करना है और मेरा टोटल सरफेस एरिया निकल आएगा, बिल्कुल जैसे अभी निकाला था हम लोगों ने। ठीक है, तो देखिए कैसे लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे, रेडियस कितनी है 3.5 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ
हाइट ऑफ कोन निकालनी है तो पूरा 15.5 में से 3.5 माइनस कर देंगे, दिस इज़ 12 सेंटीमीटर कोन की हाइट निकल आई। अब हमें TSA चाहिए, तो TSA ऑफ टॉय वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमी स्फेयर। कोन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है πRL और हेमी स्फेयर का जो CSA होता है वो होता है 2πr²। अब यहाँ पे देखिए R गिवन है, बस यहाँ पे एक L गिवन नहीं है, तो पहले L निकालेंगे फिर वापस वैल्यू पर टप करेंगे आकर के, ठीक है। तो L निकालिए पहले इसका। तो L के लिए देखिए यहाँ पे आपको पता है कि ये 90 डिग्री है और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ पे ये L होता है। तो L का फॉर्मूला क्या है, L का फॉर्मूला होता है √h² प्लस r²। चाहे तो फॉर्मूला लगा लीजिए, चाहे तो आप पाइथागोरस थ्योरम से इसका हाइपोटेन्यूस निकाल लीजिए। तो आइए निकाल के देखते हैं। क्योंकि L इक्वल्स टू √h² प्लस r² होता है, तो h कितना है, हाइट यानी कि 12 का स्क्वायर, r कितना है 3.5 का होल स्क्वायर। स्क्वायर आपको लर्न होंगे, तो ये है 12 का स्क्वायर 144 प्लस 35 का स्क्वायर होता है 1225 और डेसिमल में 2 के बाद लगेगा तो ये 12.25 आ जाएगा। ऐड कर लीजिए तो 0.25 यहाँ रहेगा, ये 6 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ये 15625 डेसिमल को इग्नोर कर दीजिए। 15,625 जो होता है वो 125 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 125 का। अब यहाँ पे 2 के बाद डेसिमल लगा, रूट हटाएंगे तो 1 के बाद लग जाएगा। L की वैल्यू आ जाएगी 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा सा करने के लिए है, लेकिन हाँ इजी कैलकुलेशन है। अगर आपको स्क्वायर रूट सब कुछ लर्न है तो आप आसानी से कर सकते हैं। अब वापस चलते हैं हम लोग, वापस चलें तो यहाँ पर हमारे पास कुछ आ गया है πRL। पाई की वैल्यू, अब देखिए दोनों में पाई कॉमन है, दोनों में R भी कॉमन है, क्योंकि R तो सेम है। यहाँ पे क्या बचेगा L प्लस यहाँ पे बचेगा 2 और एक बचेगा R। अब आपको वैल्यू रखनी है, रख दीजिए वैल्यू फटाफट। यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 ये हमारे पास आया था, इस जगह पे ये आया था πR इंटू द ब्रैकेट L प्लस 2R, ये फॉर्मूला आया था, वैल्यू आई थी। पाई की वैल्यू रखिए, दिस इज़ 22/7, R की वैल्यू दिस इज़ 3.5 इंटू द ब्रैकेट L की वैल्यू कितनी थी 12.5 प्लस 2 इंटू R की वैल्यू कितनी है 3.5। नाउ इससे इसको अगर कैंसिल आप कर भी देते हैं तो ये हो जाएगा 0.5, तो 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 आ जाएगा, ठीक है। और 1 के बाद डेसिमल लगा हुआ है तो यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा, यानी कि 11 आ गया। इनटू अंदर ये लिखा हुआ है 12.5 और 3.5 का डबल यानी कि 3.5 का डबल करोगे तो कितना आ जाएगा 7, तो यह आ जाएगा 11 इंटू, इसको ऐड कर लीजिए 12 और 7 19 होता है 19.5, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ये 195 को 11 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 195 और यहाँ पे आ जाएगा 195, दिस इज़ 5, दिस इज़ 4, कैरी कर लेंगे 9 10 एक 11, कैरी ऑन 2, दिस इज़ 2145। 1 के बाद डेसिमल लगा, हम 1 के बाद डेसिमल लगा देंगे, यही हमारा TSA निकल आएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन लिखा हुआ अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर। अ क्यूबिकल एक क्यूब है, क्यूबिकल मतलब क्यूब और क्यूबॉइडिकल का मतलब होता है क्यूबॉइड। ये क्यूबिकल ब्लॉक जिसकी साइड 7 सेंटीमीटर है, सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर है, सरमाउंटेड बाय उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव। हेमिस्फीयर की सबसे बड़ी डायमीटर कितनी होगी ये बताना है। साथ ही साथ में आपको बताना है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, जो सॉलिड बनेगा उसका सरफेस एरिया। तो फिगर देखिए, सबसे पहले हमारे पास एक क्यूबॉइड है, क्यूबिकल है, क्यूब है, ठीक है। हमारे पास एक यहाँ पे क्यूब बनाना है, थोड़ा ढंग से मैं संभाल के फिगर बना रहा हूँ क्योंकि इस फिगर में हमें कुछ अंदर भी काम करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक क्यूब है। अब इस क्यूब के ऊपर एक हेमिस्फीयर बनाना है, तो ये हेमिस्फीयर है, ठीक है, ये हेमिस्फीयर है। 3 डायमेंशन डायग्राम आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसने सबसे पहले पूछा था हमसे कि ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना होगा, तो ग्रेटेस्ट डायमीटर उतना ही होगा जितना इस क्यूब की साइड होगी। क्यूब की एज 7 सेंटीमीटर, तो डायमीटर भी 7 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि पूरे
जो उसकी सरफेस होगी उसके ऊपर पूरे पे गोला खींचा जा सकता है। उसने पूछा ना बड़े से बड़ा कितना बनाओगे, तो बड़े से बड़ा हम बनाएंगे, ऐसे करके बनाएंगे। तो बड़े से बड़ा बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, ये 4 कॉर्नर होंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हम ड्रॉ करेंगे। ऐसे के साथ जितनी बड़ी ये एज होगी उतना ही बड़ा इसकी साइड हो जाएगी, डायमीटर हो जाएगी। तो अगर इसकी एज 7 सेंटीमीटर तो डायमीटर भी कितना होगा 7, तो रेडियस हो जाएगी 7/2। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो गया भैया कि ये हेमिस्फेयर है और इसकी रेडियस जो है, इसका जो डायमीटर है वो एच के इक्वल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यही लिख देंगे, डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर इक्वल्स टू एज ऑफ क्यूब विच इज़ 7 सेंटीमीटर। ठीक है। क्वेश्चन ने हमसे पूछा फाइंड द सरफेस एरिया, हमें फिर से सरफेस एरिया चाहिए। तो सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, बहुत कमाल का क्वेश्चन है और ढंग से समझिएगा इस बात को। देखिए हमें बताया ना सरफेस एरिया, अब सरफेस एरिया बताना है तो देखो क्यूब है, सरफेस एरिया आपको पता है, सरफेस एरिया का मतलब होता है अगर टॉप या बॉटम अगर होगा तो हम जो है सब कुछ लेना है हमको, ठीक है, तभी जाकर टोटल सरफेस एरिया आएगा। अब ये जो हेमिस्फेयर है ये इसके ऊपर इस क्यूब के ऊपर रख दिया गया है। अगर आप रख दोगे तो ये जो आपका बेस है ये बेस गायब हो जाएगा, और ये बेस कैसा है, सर्कुलर है। आप इस सर्कल को नहीं देख पाओगे। अगर आप इस सर्कल को नहीं देख पाओगे तो ये सर्कल जो है वो क्यूब में से काट दीजिए, सर्कल क्या कर दीजिए, क्यूब में से काट दीजिए, और ऊपर सिर्फ हेमिस्फेयर ले लीजिए, सिर्फ हेमिस्फेयर का CSA ले लीजिए। तो यानी कि अगर मुझे TSA फाइंड आउट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे करना चाहिए ये फॉर्मूले का इस्तेमाल। TSA अगर मुझे निकालना है तो मुझे सबसे पहले क्या करना चाहिए, मुझे निकालना चाहिए TSA ऑफ क्यूब, है ना। तो क्यूब की 6 की 6 साइडें ले लेंगे हम, है ना। क्यूब का TSA क्या होता है 6 × साइड स्क्वायर, तो 6 की 6 साइडें आ गई। क्यूब की 6 साइडें आ गई, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये जो सर्कल है ये वाला इस साइड में नहीं इंक्लूड होगा, तो ये सर्कल माइनस कर दीजिए, माइनस एरिया ऑफ सर्कल, माइनस हो गया। माइनस हो जाने के बाद ये जो यहाँ से ऊपर का ये आपको दिखाई पड़ रहा है हेमिस्फेयर का, ये CSA है, तो इसमें ये वो ऐड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, CSA ऑफ हेमिस्फेयर। हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे तो इस पूरे फिगर का जो है TSA फाइंड आउट हो जाएगा हमारे पास। अब इस फॉर्मूले में क्या क्या रिक्वायरमेंट है देखिए जरा सा। TSA ऑफ क्यूब तो ये होता है 6 × साइड स्क्वायर, ठीक है। तो साइड पता है, हाफ कॉस साइड पता है, जैसे 7 सेंटीमीटर। फिर माइनस सर्कल का एरिया चाहिए, एरिया का सर्कल का एरिया होता है πr², जहाँ पे रेडियस चाहिए, ऑफकोर्स रेडियस मिल जाएगी। अगर ये 7 है तो डायमीटर 7 है, अभी निकाल चुके हैं, अगर डायमीटर 7 है इसलिए रेडियस भी कितनी हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगी, 7/2 या 3.5 सेंटीमीटर आप लिख सकते हैं। 7/2 लिखना ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि 22/7 से ऊपर का 7 कट जाएगा, 2 से 22 कट जाएगा, काफ़ी ईजी पड़ता है, तो 7/2 रख सकते हैं आप। फिर प्लस में आपको बोला CSA ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का CSA का फॉर्मूला क्या होता है 2πr², ठीक है। तो यहाँ से भी रेडियस गिवन है, सब कुछ पता चल जाएगा, बस कैलकुलेशन करनी है। तो देखिए ये हो गया 6 × साइड स्क्वायर, साइड कितनी है 7, 7 का स्क्वायर हो गया, माइनस पाई की वैल्यू। अब यहाँ से पाई की वैल्यू नहीं रखिए, पहले आप देखिए ज़रा ध्यान से, यहाँ पे जो रेडियस है और यहाँ पे जो रेडियस है दोनों रेडियस सेम है। आप रेडियस को एज अ वेरिएबल की तरह ट्रीट करिए, जैसे x की तरह ट्रीट करते हैं ना, ये लिखा है πx², ये लिखा है 2πx²। तो अगर ऐसा है तो 2πx में 2πx² में πx² जो है सब्ट्रैक्ट हो रहा है, देखिए ये प्लस में ये माइनस में घट जाएगा, तो 2πr² में से 1πr² जाएगा, तो 1πr² बच जाएगा, और आंसर में बड़े नंबर का सिंबल लगता है तो 2 का सिंबल क्या लग जाएगा प्लस, ठीक है। तो ऐसा करने से आपको सर्कल का एरिया और हेमिस्फेयर अलग अलग नहीं निकालना पड़ेगा, हम फिर एक काम कर सकते हैं बस। तो यहाँ पे आएगा 6 × 49 प्लस पाई की वैल्यू 22/7, और r मैंने अभी अभी बताया है आपको 7/2 × 7/2। एक 7 से एक 7 कैंसिल कर दीजिए, इस 2 से आप ये वहाँ पे काटेंगे तो 11 आ जाएगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं कट रहा है, अब यहाँ पे हमारे पास ऐड मल्टीप्लाई करिए, 6 × 9 = 54, कैरी ऑन 5, है ना, 6 × 4 = 24 और 5 29, प्लस यहाँ मेरे पास बचा है 11 × 7 = 77, और यहाँ अपॉन में हमारे पास कितना बचा है 2, हमारे पास अपॉन में क्या बचा है 2, यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा है, आप यहाँ देख लीजिए, ये क्या बचेगा 77/2 बचेगा। तो दिस इज़ 294 + 77/2। आगे देखिए, दिस इज़ 294 + 77/2, ये हमारा लास्ट स्टेप था, दिस इज़ 294
अब इसको 2 से डिवाइड कर लीजिए, आप एलसीएम लेंगे तब भी वही होगा, 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 से डिवाइड करेंगे 2 3 जा 6, ठीक है, कैरी ऑन 1, 2 8 जा 16, बचा 1, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 2 5 जा 10, दिस इज, और इसमें ऐड कर दीजिए, दिस इज 5, 8 और 4 12, कैरी ऑन 1, 9 1 10, 13, कैरी ऑन 1, दिस इज 332, और ये हम सरफेस एरिया निकालें तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है, तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन को बहुत ही ईजिली कर लिया है। आप अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ लीजिए कि ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। और आपको बता दूं, अभी देखिएगा जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आएगा, क्वेश्चन नंबर 5, उसमें भी कमाल की बात क्या होगी कि उसमें फिगर पलट जाएगा लेकिन फॉर्मूला यही लगेगा। देख लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग, ठीक है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, लिखा हुआ है अ हेमीस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम अ वन फेस ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। एक लकड़ी का क्यूब है, उसके अंदर से एक हेमीस्फेयर काट दिया गया है। उसमें देखिए पुराने फिगर में हेमीस्फेयर ऊपर से रखा था, इसमें हेमीस्फेयर नीचे से काट लिया गया है। तो फिगर आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा इस बार। इस बार सर्कल उतना ही बड़ा रखना होगा, बड़े से बड़ा काटना होता है, और ये अंदर से कटा हुआ है इस बार ये अंदर से काट लिया। जैसे वो शादी बारात में हम लोग जाते हैं, आइसक्रीम का स्कूप निकालते हैं वो लोग, तो आइसक्रीम का स्कूप निकाल लेते हैं जब वो स्पून से, तो यहाँ पे ऐसे करके एक कर्व बन जाता है, तो एक गड्ढा बन गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए ऐसा कुछ डायग्राम होगा। अब हमसे पूछा हुआ है कि इस क्वेश्चन में बोला है वुडन ब्लॉक सच दैट डायमीटर एल है, हेमीस्फीयर के डायमीटर एल है एच के बराबर। तो इस बार इस क्वेश्चन ने दे दिया है कि इसकी एज एल है और इसका डायमीटर भी कितना है, वो भी एल है। ऑफकोर्स वो होता ही है ये चीज़। फिर उसने बोल दिया है कि डिटरमाइन सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो ये जो बची हुई जगह है उस पूरे का जितना, मतलब इस स्पून से इसको निकाल लेने के बाद जो जगह बचेगी उसका सरफेस एरिया निकालना है। तो टी से फिर से फाइंड आउट करना है। अब अगर टी से फाइंड आउट करना, फिर से समझते हैं क्या होगा। सबसे पहले तो मैं क्यूब का टी से निकालूंगा जिसमें 6 की 6 साइडें इंक्लूड हो जाएंगी, लेकिन ये वाला सर्कल तो वहाँ है ही नहीं, तो ये सर्कल माइनस करूँगा, पाई आर स्क्वायर क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। लेकिन अंदर एक डिप्रेशन बन गया है, अंदर एक सतह बन गई है, सरफेस बन गई है जो कि हेमीस्फीयर के CSA के जैसी होगी। तो यानी कि TSA निकालो क्यूब का, उसमें से सर्कल माइनस कर दो और CSA ऑफ हेमीस्फीयर जोड़ दो। यही तो हमने पहले कर रखा था। TSA ऑफ क्यूब निकाला, उसमें से एरिया ऑफ सर्कल माइनस कर दिया, CSA ऑफ हेमीस्फीयर उसमें ऐड कर दिया। तो सेम फॉर्मूला इस्तेमाल करना है क्वेश्चन नंबर 5 में। तो आइए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले तो एज आपके पास कितनी हो गई है, L, ठीक है, कोई यूनिट नहीं है तो L लिख दिया है। डायमीटर भी मेरा L है तो रेडियस कितनी होगी, L/2 होगी। अब फॉर्मूला लगा लीजिए वही जैसे अभी लगाया था, TSA ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू, क्या करेंगे, TSA ऑफ क्यूब निकालेंगे, माइनस कर दीजिए, माइनस उसमें से करेंगे एरिया ऑफ सर्कल और उसमें CSA ऑफ हेमीस्फीयर जोड़ देंगे। सेम वही चीज़ जो वहाँ पे किया था। तो TSA ऑफ क्यूब क्या होगा, 6 इंटू साइड स्क्वायर यानी कि L का स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ सर्कल ये होता है पाई आर स्क्वायर, प्लस CSA ऑफ हेमीस्फीयर क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। क्योंकि इस क्वेश्चन में भी हमारे पास जो रेडियस है वो सेम रहेगी, है ना। यहाँ पे जो रेडियस है वो सेम है, सर्कल की हो या हेमीस्फीयर के, दोनों की रेडियस L/2 रहेगी। रेडियस कितनी रहेगी, L/2। तो अगर सेम है तो इनको भी सॉल्व कर लीजिए। 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर चला जाएगा तो खाली बचेगा पाई आर स्क्वायर। सिंबल किसका, बड़े का, बड़ा कौन है, प्लस। अब वैल्यू पुटअप कर दीजिए, ये हो गया 6L स्क्वायर प्लस पाई की जगह पे पाई रहने दीजिए, और आर कितना है, ये है L/2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 6L स्क्वायर प्लस पाई L स्क्वायर अपॉन में 4। अब हम इसमें एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम आपके पास आएगा, दिस इज 6L स्क्वायर प्लस पाई इंटू L स्क्वायर अपॉन 4। ये मेरे पास क्वेश्चन आया था। अब मैं यहाँ पे पाई की वैल्यू रख भी सकता हूँ, नहीं भी रख सकता हूँ, ये डिपेंड करता है आपके आंसर के ऊपर। अगर मैंने यहाँ पे एलसीएम ले लिया तो ये आ जाएगा, एलसीएम मत लीजिए आप, पाई की वैल्यू रख दीजिए, लेकिन कोई मतलब नहीं बनता यहाँ पे पाई की वैल्यू रखने से। तो ये हो सकता है L स्क्वायर और अंदर कितना जाएगा 6 प्लस पाई/4, ठीक है। तो ये होगा L स्क्वायर, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए,
4 एलसीएम आ जाएगा, 6 4 जा 24 प्लस पाई आ जाएगा, तो ये आ जाएगा एल स्क्वायर अपॉन 4 इंटू द ब्रैकेट 24 प्लस पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अभी ये मैंने 5 क्वेश्चन कराए हैं, उसका मैंने बहुत अच्छा सा एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। आप जो है अच्छे से चैप्टर को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपके बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में आते हैं। ये जो 5 क्वेश्चन कराए हैं उसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, पाँचों के पाँचों अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है।